Welcome to Rishikesh Diaries. And don't forget to subscribe to our channel. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई आज तो 14 अगस्त 2022 है और आज हर साल की तरह हम जश्न आज़ादी बहुत जोशो खरोश से मना रहे हैं। आज हम चलेंगे अली दुआ के घर और देखेंगे कि वो लोग जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं। भाई आज कितना मजा आया ना। हाँ, हमने अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा किया। अली दुआ बेटा कहाँ चले गए थे आप लोग। आपको पता है ना दादी जान आई हुई हैं और वो इतनी देर से आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। उनके पास आज आपको बताने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। चलिए अंदर चलते हैं और दादी जान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, कैसे हैं आप? सॉरी हम थोड़े से लेट हो गए। हम अपने दोस्तों के साथ 14 अगस्त मना रहे थे। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी आज तो 14 अगस्त है। 14 अगस्त तो हमारे लिए एक बहुत अहम दिन है। 14 अगस्त 1947 को बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने कायदे में अपने लिए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वतन पाकिस्तान हासिल किया था। तो आज तो जश्न बनता है। चलो आ जाओ, हम यहाँ बैठते हैं और कुछ बातें करते हैं। दादी जान, आप हमें ये बताएं कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया था? बरसग़ीर के मुसलमानों को ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए बेटा। दादी जान, ये गुलामी क्या होती है? ग़ुलामी वो होती है जब किसी मुल्क पर बाहर से आकर कोई कब्ज़ा कर लेता है और कौम से इनके फ़ैसले करने की आज़ादी छीन लेता है। कौम मेहनत करती है मगर इसकी दौलत कोई और लूट लेता है। और ग़ुलामी वो होती है जहाँ लोगों को जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ नहीं मिलता। मगर ये सब तो हमें अभी भी नहीं मिलता। क्योंकि बच्चों पाकिस्तान तो बन गया मगर शायद ग़ुलामी ख़त्म होना अभी बाकी है। जब मुल्क बन गया तो गुलामी क्यों नहीं खत्म हुई? जैसे कुछ लोग तो बड़े हो जाते हैं मगर उनका बचपना ख़त्म नहीं होता। बचपना क्यों खत्म नहीं होता? क्योंकि इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता। इस तरह आज़ादी भी हक से ज़्यादा इंसान की ज़िम्मेदारी है। हम तब आज़ाद होंगे जब हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होगा। दादी जान, आज़ादी का ज़िम्मेदारी से क्या ताल्लुक़ है? वैसे तो मैं बहुत ही समझदार हूँ, पर ये नहीं समझ आया। अली दुआ, अच्छा बच्चों मैं समझाती हूँ आप लोगों को। अगर हम अपना कूड़ा करकट गली में ना फेंकें, अपने घर की तरह मोहल्ला भी साफ़ रखें तो हमें मिलेगी गंदगी से आज़ादी। और अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें तो हमें मिलेगी ट्रैफिक जैम और एक्सीडेंट से आज़ादी। और अगर हम मेहनत करके तालीम हासिल करें तो हमें मिलेगी जहालत से आज़ादी। और अगर हम अपने वोट का हक अक्लमंदी से इस्तेमाल करें तो हमें मिलेगी हर मुसीबत से आज़ादी। अच्छा, यानी हमारी गलती है? बेटा एक बात हमेशा याद रखो, गलती किसी एक से नहीं होती। सब छोटी छोटी गलतियां करते हैं ये सोचते हुए कि छोटी सी गलती तो है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा।
मगर गलतियों के ये कतरे मिलते मिलते समंदर बन जाते हैं जिसमें कौम डूब जाती है। ओह दादी जान, जैसे हम बारिशों में डूब जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शख्स अपना कचरा सड़क पर फेंकता है, जो कि इसे नहीं करना चाहिए था। वो कचरा जाकर किसी नाले में फंसता है और नाला साफ करने वाला वो उसे साफ नहीं करता, जो कि उसे करना चाहिए था। फिर क्या होता है? फिर होती है बारिश और पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो पानी उन्हीं घुस जाता है जिन्होंने कचरा फेंका था। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो, नेकियों की तरह बुराइयां भी कभी रायगा नहीं जाती। इंसान को इनकी सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। इसलिए अगर हमें वाकई आज़ादी हासिल करनी है तो पहले अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। और आज हम आपसे वादा करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे और हम अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे और अपने इर्द गिर्द कूड़ा नहीं फेंकेंगे, और हम पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। थैंक यू दादी जान, आज आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। थैंक यू दादी जान। अरे वाह बच्चों, आज तो हमें अली और दुआ के घर में दादी जान से बहुत ही अच्छी बातें सीखने को मिली हैं। और आपने देखा, अली और दुआ ने दादी जान से वादा किया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे, अपने मुल्क का ख्याल रखेंगे, अपने इर्द गिर्द कचरा नहीं फेंकेंगे, पानी को ज़ाया नहीं करेंगे और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल करेंगे। बच्चों, अगर हम इसी तरह सब लोग मिलकर ख्याल रखने लगें, अपने मुल्क का ख्याल रखने लगें, तो यकीनन हमें एक कौम की हैसियत से हकीकी आज़ादी मिल जाएगी। चलें, अब हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे मुल्क को हमेशा अपनी अमान में रखे और हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। चलें, अब सब मिल के साथ बोलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों,